रामदीन बहुत गरीब था। बचपन से उसका जीवन गरीबी और अभाव में बीता। बाद में माता पिता का निधन हो गया, लेकिन गरीबी कायम रही। शादी हुए, बच्चे हुए, लेकिन लक्ष्मी की कृपा नहीं हुई। रामदीन बहुत उदास रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन मेहनत का कोई फल नहीं था। एक दिन उसका पुराना मित्र शंकर शहर से आया। उसका राजसी रूप देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ साल पहले शंकर पुराने कपड़े पहनकर गांव में घूमता था। उसके घर में खाने को रोटी नहीं थी। आज वही शंकर बहुत अमीर हो गया था। शंकर उससे घर चला आया, बच्चों को रोता देखा और कहा, हे रामदीन, तुम्हारा जीवन अभी भी वैसे कि वैसे ही है। तुम्हारे घर में संकट है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। रामदीन ने कहा, क्या करूं शंकर, मैं तो खुद ही ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। ए गरीबी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे साथ शहर चलूँगा भाई। तो ठीक है, तुम कल मेरे साथ शहर चलो। रामदीन ने शंकर के साथ शहर चला गया। शंकर रामदीन को एक दुकान के यहाँ नौकरी दी। रामदीन ने 1 साल तक कड़ी मेहनत की। यही उसका फल मिला। उसने बहुत सारा धन जमा कर लिया। 1 साल बाद रामदीन घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने सारे रुपए एक पोटली में बांधे और गांव की ओर चल दिया। सड़क बहुत घना था। चलते चलते काफ़ी रात हो गई। रामदीन ने सोचा कि रात में चलना उचित नहीं है, इसलिए वो एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। रामदीन बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे नींद आ गई। नींद में उसने 2 जानवर देखे। उसमें से एक ने कहा, ओह, इस आदमी के भाग्य में कपड़े और भोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसके पास इतना पैसा कैसे, और यह कहाँ से आया? मैंने दिए हैं। यह आदमी बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनती है। दूसरे ने कहा, इसने कड़ी मेहनत की है, मैंने इसे दौलत दे दी, लेकिन दौलत इसके भाग्य में नहीं है। तो वह मुस्कुराए और दोनों चले गए। सुबह जब रामदीन उठा और अपना रुपयों से भरा थैला खोजा तो वह कहीं नहीं मिला। बेचारा सिर हिलाने लगा। 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। कमाया हुआ सारा पैसा किसी ने ले लिया। अब घर कैसे जाए? रामदीन काफ़ी देर से अकेला बैठा रो रहा था, लेकिन उस जंगल में उसकी पीड़ा देखने वाला कोई नहीं था। अंत शहर वापस जाने का निर्णय लिया। वह शहर चला गया और फिर से काम करने लगा। फिर 1 साल बीत गया। उसने कमाया हुआ धन दौलत एक थैले में डाला और गांव की ओर चल दिया। पहले की तरह उसने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। उसने हरी हरी घास पर सुखरूप सोने का निश्चय किया। इस बार भी वह पहली बार की तरह सो रहा था। 2 जानवर दिखे। दोनों उसके सामने झुक गए। एक ने कहा, कर्मा, फिर इतना पैसे लेकर आया है। ऐसी कोई बात है समझ में नहीं आती, जो इसके भाग्य में नहीं है, फिर तुम कैसे देते हो? अरे भाई, पैसा तो वही कमाएगा जो मेहनत करेगा। ये तो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, तो पैसे क्यों नहीं कमाएगा? तुम्हें पता है, जो कड़ी मेहनत करता है उसे मैं फल देता हूँ। मैं भाग्य हूँ। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम शुरू हो जाता है। आप उससे परिश्रम का फल देते हो, लेकिन अगर मैं उसके भाग्य में यह नहीं लिखा तो ये कैसे कहकर उस आदमी ने उसके नीचे से पैसों की थैली निकाल ली। रामदीन घबरा कर उठ खड़ा हुआ और पैसों की थैली ढूंढने लगा। पैसों वाली बैग वहाँ नहीं थी। हे भगवान, मेरे साथ एक कैसा अन्याय हो रहा है। मैं पूरे साल मेहनत करता हूँ और सारी कमाई चोरी हो जाती है। अब मैं
पैसे कमाते कमाते थक गया हूँ। अब मेरे शरीर में ताकत नहीं है। मैं दोबारा इतनी मेहनत नहीं कर सकता। रामदीन ने ये कहकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब मुझ में ताकत नहीं है। बिना जिए मर जाना ही बेहतर है। उसी समय आकाशवाणी हुई। रामदीन, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस संसार में रहने के लिए भेजा है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। लेकिन अमीर होते ही तुम मुझे भूल गए। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हें जन्म देने वाला भी कोई है। धन कमाते समय तू भगवान को भूल गया। अरे मूर्ख इंसान, केवल धन और धन ही जीवन नहीं है। आत्महत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। यह जीवन तुम्हारा खुद का नहीं है। मैं यह जीवन देता हूँ और वापस लेता हूँ। अब तुम सीधे घर जाओ, चिंता त्याग दो। जो मनुष्य धन का संचार करता है उसे सुख और शांति नहीं मिलती। अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो फिर आप चिंतित क्यों हो? जाओ, घर जाओ और अपनी चिंता छोड़ दो। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारा भाग्य साथ रहेगा। रोने और चिंता करने से कुछ नहीं होगा। यह आकाशवाणी सुनकर रामदीन अपने घर वापस चला गया। उसने घर जाकर अपने परिवार को देखा तो घर में बहुत खुशी का माहौल था। सभी ने नए कपड़े पहने हुए थे। रामदीन को देखकर सभी खुशी से नाचने लगे। उसने अपने पत्नी से पूछा, ये सब क्या है? चोरों ने मेरा सारा धन लूट लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे हंसने लगे। उन्होंने कहा, एक भिक्षु ने आकर ये थैलियाँ दी और उसमें बहुत सारे पैसे थे। ऐसा बच्चों ने रामदीन से कहा।